वक्त आ गया कि भूत बंगला मूवी की स्टोरी के ऊपर डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल बात करते हैं पिक्चर की पीक स्टोरी के ऊपर। तो भाई अक्षय कुमार का अपने पिता और अपनी बहन के साथ यूके में रहता है। उसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन अक्षय कुमार की बहन की शादी होने वाली है। अक्षय कुमार घर का वही नालायक लौटा है, राजू वाला काम करते हैं, यहाँ वहाँ पैसे इधर उधर, लेकिन उनके पिता उनको पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन प्यार तो करते हैं उनसे ओवरऑल। और एक्चुअली उनकी बहन की डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है, लेकिन सडनली बाहर से एक आदमी आता है कुछ एम्बेसी वगैरह से कि भाई आपकी उत्तर प्रदेश मंगलूपुर में एक प्रॉपर्टी, एक महल है जिसको आप ऑक्यूपाई करना चाहते हो कर लो, वरना बेच सकते तो बेच दो। लेकिन अक्षय कुमार उस प्रॉपर्टी को देखने के बिना अपने पिता को बताए अपनी बहन के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यही पर तुम्हारी वेडिंग मतलब शादी प्लान कर दी जाएगी। अक्षय कुमार जब उस महल में आते तो उनकी मुलाकात होती है अरसानी से, जो कि सदियों से मतलब पुश्तों से एक्चुअली उस महल की देख रेख कर रहे होते हैं। और उस महल में जाने के बाद उनको पता चला कि भाई एक्चुअली उनके दादाजी का महल था, फिर गुरु जी से रिलेटेड कहानी जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। भाई अक्षय कुमार का एक्टर उस महल में ही रहता है, लेकिन सब लोग इस बात से डरते हैं कि भाई उस महल के अंदर एक्चुअली एक वधूसुर नाम का दानव रहता है जो कि महल को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। उसकी भी एक अपनी बैक स्टोरी है। ओवरऑल अक्षय कुमार, राजपाल यादव और हमारे वन एंड ओनली परेश रावल सर, अरसानी सब मिलकर कॉमेडी वगैरह क्रिएट करते हैं, ट्विस्ट फेंक के मारते हैं, यहाँ वहाँ डरावनी से काफी कुछ आपको देखने को मिलता है। एंड देन भाई एक्चुअली क्या होता है कि जब गांव वालों को पता चलता है तो वो लोग इस शादी से रोकने की कोशिश करते हैं, इसको मना करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वधूसुर आएगा वो ले जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, वधूसुर की कहानी हमें बता देती है भाई एक्चुअली अरसानी जी के थ्रू। वधूसुर नाम का एक राक्षस है, वो दानव था, राक्षस था, और उसे किसी स्त्री से प्रेम हो गया जो कि देवता वगैरह से रिलेट करती, उन्हें कुल से रिलेट वगैरह करती, लेकिन वधूसुर के साथ विश्वासघात हुआ, उसे खंजर से मार दिया गया और भाई उसकी शादी नहीं हो पाई। इसलिए वधूसुर अब जितनी भी शादीशुदा होने वाली लड़कियां होती हैं उनको उठा के ले जाता है एक रात से पहले, ताकि एक्चुअली वो किसी की शादी हो सके और वो आजाद हो सके अपने श्राप वगैरह जो भी उसके पीछे चीज कांड हुआ है। ओवरऑल कहानी में आता है जो हमें देखने को मिलता है कि भाई एक्चुअली अक्षय कुमार इस बात को नहीं मानते और वो वहीं पर शादी करना चाहते हैं। एंड नाउ धीरे धीरे अनर्थ होना शुरू होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, गुरु जी के कुल से कोई आदमी आता है, मतलब उनका शिष्य वगैरह, उस वहां के मिट्टी को ले जाके जांच करना चाहता है, लेकिन जैसे उस मिट्टी को लेके जाता है रास्ते में उसकी मृत्यु होती है, बहुत तेज आंधी तूफान आता है, उसका गला वगैरह कट जाता है और काफी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इससे फील आता है कि भाई यहाँ पर हॉरर वाइब आपको और लिटरली मजा आता है उसको देख करके। एंड ओवरऑल भाई फिर क्या होता है, अक्षय कुमार इस बात को सीरियसली लेते हैं। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर जिसका नाम है अर्जुन, एक्चुअली भाई जब वो यूके से इंडिया मंगलूपुर आ रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम होता है प्रिया, वामिका गाबी का कैरेक्टर। एक्चुअली वो अपने बहन और चाचा को जो भी मंगलूपुर में शादी करने के लिए आए थे और वो भी वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन मैं एक्चुअली आ जाता है कहानी में एक ट्विस्ट और कि अक्षय कुमार उनसे मिलते हैं, उनका थोड़ा बात व्यवहार होता है और अक्षय कुमार को करंट मारता है, वो लोग आके सीपीआर देते, फिर वापस अपने गाँव जाती है वो। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, अक्षय कुमार से वो लड़की फिर आके मिलते मतलब वामिका गाबी का कैरेक्टर। लेकिन ट्विस्ट आपको बताता हूँ, एक्चुअली क्या है कि ये वही बहन है जिसको ढूंढने के लिए वामिका गाबी का कैरेक्टर प्रिया आई हुई थी। वो उसकी जुड़िया बहन थी जो मर चुकी है, वो अक्षय कुमार को दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार को जब करंट लगा था तो वो थोड़ी देर के लिए मर चुके थे, उनको सीपीआर देके वापस जिंदा किया गया, इसलिए उनको मरे हुए लोग दिखते हैं। ये ट्विस्ट मेरा गांड फाड़ देता है, मतलब मेरे को तो अरे बाप रे ये क्या देख लिया मैंने। उसके बाद भाई ये पानी अक्षय कुमार को पता चलती है और एक्चुअली क्या होता है, अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी उसी महल में अरेंज करते हैं। लेकिन भाई अक्षय कुमार के साथ एक रात में खेला जाता है, वधूसुर आता है, उनको मारता है, बेहतर लड़ाई झगड़ा होती है। फिर वो सोचते हैं कि वो शादी यहाँ से कैंसिल कर दे, लेकिन लड़के के घर वाले, मतलब लड़की वाले तो वो खुद ही थे, लड़के के घर वाले ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और इस मौके पर जब वो शादी कैंसिल करने का प्रस्ताव रखते तो काफी ज्यादा बवाल मच जाता है और वधूसुर को मतलब उसको रोकने के लिए वो प्लान करते हैं कि दिन में शादी रखते ताकि वधूसुर को एक्चुअली उजाले से डर लगता है, वो सिर्फ रात के अंधेरे में हमला करता है। और एक्चुअली ऐसे उनके पंडित जी नहीं मानते हैं, लड़के वाले के पंडित जी ड्रामा खड़ा करते हैं कि नहीं मैंने मुहूर्त जो निकाला उसी में शादी होती नहीं, वरना मेरा अपमान होगा, ये शादी नहीं होगी, फलाना टिप्पना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर ये लोग रात में ही शादी करते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, अक्षय कुमार के कैरेक्टर को पता चलता है कि एक्चुअली जो वधूसुर है वो कोई और नहीं अक्षय कुमार का असली बाप है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, फ्लैशबैक में जानने को पता है कि एक्चुअली जो गुरु थे महल के असली वारिस थे, वो महल एक्चुअली एक गुरुकुल टाइप चीज थी। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो मेन गुरुजी थे उनके बेटे थे अक्षय कुमार के पिता, जिनका नाम आचार्य शंकर वगैरह कुछ भी करके था। तो एक्चुअली क्या है कि वो थे और एक शिष्य और थे उनके, वो दोनों लोग उसी गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। उसमें एक फूल देने वाली एक लड़की जो फूल वगैरह भेजती हैं, जो भी होती है मालती वगैरह, जो भी नाम था तब्बू का कैरेक्टर। एक्चुअली उनमें से एक बंदा जो कि अक्षय कुमार के साथ शिक्षा ले रहा था, उनसे उसको प्रेम होता है और अक्षय कुमार कैरेक्टर को भी उनसे प्रेम होता है। मैं यहाँ पे अक्षय कुमार के पिताजी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो दोनों उस लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं और भाई एक्चुअली उसकी शादी हो जाती है अक्षय कुमार के पिताजी के दोस्त से। वो इस जलन में वधूसुर को जिंदा कर देता है ताकि वधूसुर उसकी इच्छा को पूरा कर सके और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वधूसुर उनके ऊपर हावी हो जाता है। और तब्बू जी कैरेक्टर एक्चुअली जिनकी शादी अक्षय कुमार से हो चुकी होती है, उनके पिताजी ने उनसे मांग लिया होता है वरदान। यहाँ पर अक्षय कुमार से मतलब अक्षय कुमार के पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों रोल उन्होंने प्ले किए हुए हैं। एंड नाउ भाई फिर कहानी फ्लैशबैक में टेक करके
वर्तमान समय में तो पता है अक्षय कुमार उसी के बेटे हैं, वधूसुर के ही बेटे हैं, जो कि इसमें वधूसुर बन चुका है। उनका कैरेक्टर उनके पिताजी का कैरेक्टर, और नाव भाई उनकी कहानी से पढ़ता उठता है। फिर उनके जो नकली पापा जो कि उनको तक पाल रहे होते हैं वो वही होते हैं जो कि अक्षय कुमार के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनके पिता के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, जिनसे एक्चुअल में उनकी शादी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, फिर उनको पता चलता है ये राज फिर अपनी बहन की शादी वही मामले होती है, और उसको रोकने के लिए वधूसुर से फाइट करते हैं, वधूसुर को हराते हैं। यक्षी नाम की एक औरत वगैरह थी जिसके कुछ पावर वावर मिलती है, काफ़ी सारा ट्विस्ट, जो कि आपको बता रहा हूँ मैं। स्टोरी जो है वो हैवी है और लिटरली मज़ा आता है पिक्चर को देख करके। वैसे सीधा कहना चाहूँगी जब आके देख लेना। अबे यार डिप्रेशन, तो आप जाके थिएटर में देखना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू के साथ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।